प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर साइप्रस क्यों गए? क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टूर है या फिर तुर्की और पाकिस्तान को खुला चैलेंज? नमस्कार, मैं हूं उमेश और आज हम बात करेंगे मोदी जी की साइप्रस यात्रा की। तो चलिए शुरू करते हैं। साइप्रस एक छोटा सा द्वीप जो 1974 से दो हिस्सों में बटा हुआ है। उस साल तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया और उसे तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस घोषित किया। लेकिन इसकी मान्यता सिर्फ तुर्की देता है, बाकी दुनिया जिसमें भारत भी शामिल है साइप्रस की संप्रभुता का समर्थन करती है। तुर्की और साइप्रस का तनाव आज भी गहरा है। अब सवाल ये है कि भारत का साइप्रस से क्या कनेक्शन है? दरअसल ये तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती का ही जवाब है। तुर्की हाल ही में भारत के खिलाफ खुलकर पाकिस्तान का समर्थन दिया, पाकिस्तान का साथ दिया। आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और मिसाइल सप्लाई किए। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कश्मीर पर भी भारत की आलोचना की। ऐसे में मोदी जी की साइप्रस यात्रा तुर्की के लिए एक डिप्लोमेटिक तमाचा हो सकता है। लेकिन रुकिए, बात यहीं पे खत्म नहीं होती। साइप्रस भारत के लिए सिर्फ एक डिप्लोमेटिक शतरंज का मोहरा नहीं, ये भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC का अहम पड़ाव हो सकता है। साइप्रस का लिमासोल बंदरगाह भारत को यूरोप से जोड़ सकता है और हाँ, 2026 में साइप्रस EU यानी कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता करेगा। सवाल ये है, क्या ये यात्रा भारत को वैश्विक मंच पर और मजबूत करेगी? कोई नई बात नहीं है। 1983 यानी कि 1983 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी भी साइप्रस जा चुके हैं। भारत ने हमेशा साइप्रस के साथ दोस्ती निभाई। साइप्रस ने भी कश्मीर, आतंकवाद और UN में भारत की सदस्यता जैसे मुद्दों पर साथ दिया। लेकिन इस बार का दौरा इसलिए खास है क्योंकि ये G7 सम्मेलन से ठीक पहले हो रहा है, जहां भारत अपनी ग्लोबल साख और मजबूत करेगा। तो क्या ये यात्रा तुर्की और पाकिस्तान को सिर्फ डिप्लोमेटिक जवाब है या भारत की लंबी रणनीति का हिस्सा है? कुछ लोग कहते हैं कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने की नीति है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि क्या इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ेगा। क्या भारत और तुर्की के रिश्ते अब और बिगड़ेंगे या फिर साइप्रस के साथ दोस्ती भारत को वैश्विक मंच पर नई ताकत देगी? साथियों, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, मोदी जी की साइप्रस यात्रा भारत की विदेश नीति का एक नया अध्याय हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आपके पास जल्द ही पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार।